अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ एमी खान और स्ट्रीट टाइम में आज मैं आपको लेकर आई हूँ एक ऐसी खूबसूरत सी जगह जहाँ के मनाजिर ना तो आपकी आंखें बल्कि आप खुद भी उसको बिल्कुल इंजॉय करेंगे और गुमसुम हो जाएंगे क्योंकि वो जगह ही ऐसी है। और यानी स्ट्रीट टाइम आपको हमेशा ऐसी जगह लेके जाता है जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो जनाब आज मैं आपको लेकर आई हूँ स्कर्दू की सैर करेंगे क्योंकि स्कर्दू में एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी जगह, एक ऐसा वेन्यू आपके लिए खुला है जहां रहकर आप और आपकी फैमिली एंजॉय कर सकते हैं। स्टेडियम जेम खाना एंड गोल्फ कंट्री क्लब, यहाँ पे ना सिर्फ आपको आज की तारीख में मौजूद तमाम तर फैसिलिटीज़ मिलेंगी बल्कि दुनिया भर में वो तमाम चीज़ें जो एक अपग्रेडेड जगह को, अपग्रेडेड होटल, अपग्रेडेड वेन्यू और एक ऐसी डेस्टिनेशन जो आपके तमाम तर थकन आपकी दूर कर दे, वो तमाम तर सहूलियात यहाँ पे आपको मौजूद मिलेंगी। ना सिर्फ ये बहुत कुछ है, आपने मेरे साथ रहने में पॉइंट टू पॉइंट बताती रहूँगी कि यहाँ पे क्या कुछ है आपकी सहूलतों के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में जितने जिम खाना है वहाँ पे आपको इसकी क्या क्या फैसिलिटीज मिल सकती हैं अगर आपके पास यहाँ का मेंबरशिप कार्ड है तो। दुबई और ताजिस्तान से आने वाली तमाम फ्लाइट्स भी यहाँ पे आती हैं। ना सिर्फ ये बल्कि दुनिया भर से यहाँ पे फ्लाइट्स आती हैं क्योंकि स्कर्दू एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। पाकिस्तान से तमाम आने वाली फ्लाइट्स भी यहाँ पे आपको मिल सकेंगी क्योंकि 20 मिनट की दूरी है ये स्पॉट एयरपोर्ट से। इन मनाजिर को आप बाय एयर जब आ रहे होते हैं तो देख सकते हैं विंडो से खासकर, यानी आपने अभी लैंड नहीं किया और इन मनाजिर को आपने एंजॉय किया। नागा पर्वत और कराकरम के खूबसूरत पहाड़ की दिलकशी बढ़ा रही होती है इस व्यू को। 62 रूम, जो हर रूम वैले व्यू है, कोई भी एक रूम ये नहीं कहा जा सकता जिसमें आपको वो व्यू ना मिले। जेम खाना की बैक पे एक स्ट्रीम बहती है जो सतपारा से कनेक्ट होकर दरिया सिंध में मिल जाती है। मुलाकात करते हैं डॉक्टर सैयद अंबर ताजवर से, यानी डॉक्टर सैयद से, जो आपको बताएंगे जेम खाना की तफसीलात। आए इनके साथ विजिट भी करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ है इस जेम खाना में। Hello, I'm Dr. Syed Ambar Tajwar. I'm the founder director of Sakardian Gymkhana over here in Sakardu. हमने ये सकर्दू के one of the best and one of the oldest hotel Mashab Room को acquire किया है to build and to develop सकर्दू जिमखाना। ये सकर्दू जिमखाना बड़ी ही प्राइम लोकेशन पे है सकर्दू की। ये तकरीबन 20 मिनट ड्राइव है सकर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। एयरपोर्ट पर पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर से फ़्लाइट अवेलेबल होती हैं। कराची, लाहौर, मुल्तान, सियालकोट शहरों से आती हैं। उसके अलावा दुबई से फ़्लाइट भी आती हैं और इस साल हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताजिकिस्तान से भी फ़्लाइट्स लैंड करेंगी। यहाँ से बाज़ार जो है सकर्दू का मेन बाज़ार वॉकिंग डिस्टेंस पे है, हार्डली 5 to 7 मिनट्स वॉक। यहाँ पे सारी चीज़ें मौजूद हैं। जो ये जिस लोकेलिटी पे ये वाक़ है इसको नाम कहते हैं सुकी मैदान, इस इलाके का नाम है। जिसके मेरे लेफ़्ट पे अगर आप देखेंगे तो ये कराकरम रेंज है। ये कराकरम रेंज वही है जिसको आप KKH कहते हैं और जो सिल्क रूट भी है। ये सड़क चाइना तक जाती है। जगलोड से इंटरचेंज बदलता है। ये मेरे बैकग्राउंड में जो आप देख रहे हैं ये सकर्दू का मेन पार्ट है जो आपने बेतहाशा वीडियोज़ में देखा होगा, वीलॉग्स में देखा होगा। इसका नाम ओल्डिंग माउंटेन है। ये सकर्दू को अपने साया आतिफत में लिए हुए है। अच्छा, चूँकि सिंस इट इज़ फॉल, ये फॉल है आजकल, इसलिए ये जो आपको मेरे पीछे या दाएं बाएं आप देखेंगे तो दरख्त टुंड मुंड सूखे हुए नज़र आ रहे हैं। बेसिकली ये सूखे हुए नहीं हैं। तकरीबन 15 अप्रैल से ये अपने फुल बूम पे होंगे और यहाँ पर चेरी ब्लॉसम और एप्रिकॉट ब्लॉसम और पिंक और वाइट कलर्स आपको बेतहाशा नज़र आएंगे और एक बड़ा ही खूबसूरत सीन बनाते हैं। ये मेरे बैक पे अगर आप जाएंगे तो ये इसमें थोड़ा पीछे यहाँ से नज़र नहीं आते बादल, लेकिन ये इंडॉक्स रेंज है। इंडॉक्स रेंज जिसे आमतौर पर हम लोग इसे हिंदू कश कहते हैं।
इसके पीछे है, वो बिल्कुल सामने नहीं है यहाँ से, लेकिन बहरहाल एडजॉइन करती है। हमारी इस बिल्डिंग के बैक पर हमारा मशहूर खरपचू फोर्ट भी आएगा, जो यहाँ से नज़र नहीं आ रहा बहरहाल, लेकिन ऊपर से आता है नज़र। किसी वक्त उसकी शॉट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जी वीवर्स, इतना ही नहीं बल्कि आपके लिए गुड न्यूज़, खुशखबरी है, यानी कि शुरू के कुछ मेंबर्स के लिए जो हमारी जेम खाना की मेंबरशिप लेना चाह रहे हैं, उनके लिए आपको मिलेगा फ्लैट 50% ऑफ, यानी 50% डिस्काउंट रेट मिलेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने करना यह है कि कॉल करनी है, ईमेल करने हैं, व्हाट्सअप करना है, जिससे आप ये 50% हासिल कर सकते हैं। तो डोंट मिस दिस चांस, आपने 50% अवेल करना है और स्कर्दू जेम खाना की मेंबरशिप को पूरी फैमिली के लिए एंजॉय करना है। स्कादियम जेम खाना की लाइफ टाइम मेंबरशिप हासिल करने के लिए कांटेक्ट करें 14 स्टार मार्केटिंग इंटरनेशनल से। लेट मी टेल यू, हमारी मेंबरशिप एक्वायर करना इट्स वेरी इजी। Skardian Gymkhana is associated with different gymkhanas of Pakistan. Many of gymkhanas, many big gymkhanas के साथ हम affiliated हैं और उसके members को हम यहाँ ऑफ़र करते हैं और वो हमारी फैसिलिटीज़ को वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे वो अपने जिमखाना की, अपने प्राइम या अपने बेस जिमखाना की फैसिलिटीज़ यूज़ करते हैं। हमारे पास सिटिंग लॉबी मौजूद है, हमारे पास रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं, हमारे पास इवेंट मार्कीज़ मौजूद हैं, हमारे पास लॉन टेनिस मौजूद है, हमारे पास टेबल टेनिस मौजूद है, हमारे पास बैडमिंटन मौजूद है, हमारे पास बॉक्सिंग रिंग्स मौजूद हैं, हमारे पास इसी प्रेसिंक्स में हमारे पास गोल्फ ड्राइविंग रेंज मौजूद है। इस गोल्फ ड्राइविंग रेंज के साथ ही हमारे पास पटिंग ग्रीन एरियाज़ मौजूद है। और above all these we do have golf course 9 holes on terraces 10 kilometer from here in behind in Hossainabad we do have our golf course 9 holes we do have there। उसके अलावा जो फैसिलिटीज़ मैं यहाँ अट्रैक्शन दे रहा हूँ, यहाँ मैं एक फॉल डेवलप कर रहा हूँ जो इस स्ट्रीम के साथ रिलेटेड है। ये स्ट्रीम जो हमारे साथ गुजर रही है, अगर हमारे आप दिखा सकें, ये नीचे स्ट्रीम गुजर रही है और ये स्ट्रीम जो है सदपारा डैम का आपने नाम सुना होगा। सदपारा डैम की स्पिलवेज से डिराइव होती है और आगे जाके दोबारा दरिया सिंध के साथ ही उसी जो स्पिलवे है उसी डाउनफॉल में मिल जाती है। यहाँ से हम हेलीकॉप्टर सफारी शुरू करने जा रहे हैं। इट इज़ आई होप सो कि ये एक बड़ी सनसनीखेज और बड़ी मज़े की बात होगी जो आई डोंट सपोज कि इस वक्त दोबारा है। 2-3 दफ़ा ये पहले पाकिस्तान में एक्सपीरियंस हो चुकी है और चूँकि हायर रेट्स की वजह से ना फॉरेनर्स उसको अट्रैक्ट होते थे और ना लोकल लोग उसको अफोर्ड कर सकते थे। लोकल से मैं मीन लोकल पाकिस्तानीज़। अब जो हम शुरू कर रहे हैं वो हमारे फाउंडर डायरेक्टर ही हैं जो चार्टर करके हमें दे रहे हैं ये हेलीकॉप्टर सर्विस, और वो इंटरनेशनल मेयार की सर्विस ना सिर्फ हमें पाकिस्तान की सारी बड़ी पीक्स को एक दिन में कवर करेगी, बल्कि हम 4-5 बड़ी बेस कैंप्स पर भी रुकेंगे और वो एक दिन का ट्रिप डेवलप कर रहे हैं, वेरी अफोर्डेबल फॉर पाकिस्तानीज़। एज सच यहाँ चूँकि फॉरेनर्स बहुत आते हैं, जितने पाकिस्तान में तो उस वक्त कम आते हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में फुटफॉल फॉरेनर्स का इतना ज़्यादा है कि जो हम सोचते नहीं हैं। तो हम जिमखाना के ज़रिए उनको भी अट्रैक्ट कर रहे हैं और ये सफारी उनको भी अट्रैक्ट करेगी। लोकल कल्चर और मॉडर्न कल्चर को इंटीग्रेट कर रहे हैं विद सेविंग अवर लोकल कल्चर, क्योंकि हम लोकल कल्चर को भी प्रमोट करना चाह रहे हैं। यहाँ पर भी जिमखाना में भी हमने जो अपने हॉल बनाए हैं उसमें जो हमारा सिटिंग है, ऊपर जो लॉबी है हमारी, उसको हमने नाम दिया है रेगमो सिटिंग। रेगमो आप लोग समझते हैं कि कौन है, और किंग केसर के नाम पर हमने किंग केसर प्लाजा दिया है अपने रेस्टोरेंट को नाम। जो बारबेक्यू हम यहाँ दे रहे हैं उसको हमने फीफी बारबेक्यू का नाम दिया है, जो किंग केसर के साथ ही इंटीग्रेट होता है। उसको भी लोकल लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ये एक बड़ी पुरानी कहानी है। रूम्स की तरफ आ जाए हम, तो हमारे रूम्स किसी भी 5 स्टार होटल को मैच करते हैं, जहाँ पे हीटिंग की अपना सारी फैसिलिटीज़ मौजूद है, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे हीटिंग की ज़रूरत होती है। अराउंड द ईयर ये क्लब अपनी रेजिडेंसी भी प्रोवाइड करेगा और अपनी गेमिंग सर्विसेज भी जारी रखेगा। उसके अलावा हमारे मार्की में सिम्पोजियम्स, सेमिनार्स,
ट्रेनिंग सेशंस, इवेंट्स, शादियाँ सब अवेलेबल होंगी राउंड द क्लॉक। खाने की हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास 58 मेन्यूज़, हमारे मेन्यू में 58 आइटम्स अवेलेबल हैं, रेडीली अवेलेबल है, सिंगल सर्विंग में भी और मास सर्विंग में भी, जैसा भी आप लोग चाहें। सो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी भरपूर और बड़ी एक एडवेंचरस एक्टिविटी यहाँ अवेलेबल होगी, क्योंकि हमारी इस पेडेस्टल से तकरीबन 500 to 700 फीट नीचे वैली है कि जहाँ पर हम ये सारी चीज़ें डेवलप कर रहे हैं, और एक बड़ा जेंटल स्लोप वॉकवे है जो इस जगह से आपको नीचे वैली में लेके जाता है, और वो बजाते खुद एक बहुत एडवेंचरस एक्टिविटी है। उसके अलावा यहाँ पर जो दरख्त हैं फलों के, सैकड़ों की तादाद में दरख्त हैं हमारे पास फलों के, और उस पर लाखों की तादाद में फल उतरता है। चेरी है, सेब है, नाशपाती है, शहतूत है, अखरोट है, बादाम है, और ये हमारे वैल्यूएबल मेंबर्स के लिए अवेलेबल है। सिक्योरिटी वाइज मैं आपको बताऊं, सकरदू जो है सिक्योरिटी वाइज इज़ अ वेरी पीसफुल प्लेस, और यहाँ पर क्राइम रेट जो है 0% है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं, दे आर वेरी हम्बल, दे आर वेरी फ्रेंडली विद द टूरिस्ट, दे वेलकम विद वार्म हैंड्स फॉर द टूरिस्ट। टूरिस्ट को यहाँ कभी ये फील नहीं होता कि वो यहाँ एलियन है या उनको यहाँ किसी किस्म की दिक्कत आएगी। विदाउट टेकिंग एनी नेम ऑफ द सिटी और द प्लेस, यू विल फील दैट यू आर एट होम। तो सकरदू के लोग ना आपको यहाँ आवाज़ें कसते हुए मिलेंगे, ना गेजिंग नज़र आएगी, ना हुटिंग नज़र आएगी। रिस्पेक्टेबल तरीके से अगर आप उनसे पूछेंगे कि हम आपकी तस्वीर खींचना चाहते हैं, तो वो आपको तस्वीर खींचने की भी इजाज़त देते हैं। हाँ, इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि आप किसी को, चाहे मर्द चाहे औरत, चाहे किसी प्लेस की आप तस्वीर खींचें तो इथिकली भी ये ज़रूरी है। एल्सवेयर इन द वर्ल्ड ऐसा ही होता है कि आप पहले परमिशन लेते हैं कि यार मैं तस्वीर खींचना चाहता हूँ, और आपको बड़े हंसमुख अंदाज से तस्वीर खींचने की इजाज़त मिल जाती है। यहाँ पर हम उसके साथ अपने वैल्यूएबल मेंबर्स को गोल्फ की तो जैसे सर्विस दे रहे हैं, मैंने आपको बताया कि है ही हमारे साथ इंटीग्रेटेड है। उसके साथ हम सकरदू में 200 से ज़्यादा डेस्टिनेशंस हैं टूरिस्ट के लिए जो यहाँ आएँ और उसको एंजॉय कर सकते हैं। और सकरदू जिमखाना वो सारी फैसिलिटीज़ अपने मेंबर्स को वेरी चीप प्राइस पर प्रोवाइड कर रहा है और करता रहेगा। यू आर वेलकम इन सकरदू जिमखाना। वी आर एंशियसली वेटिंग फॉर यू टू बी अवर वैल्यूएबल गेस्ट। अच्छा, ये भी आपको बताता चलूँ कि हाँ, आप एक एक्वायर कैसे कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन सकरदियन जिमखाना सकरदू की। You have 3 ways to acquire membership. One of that, go to our website. वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ही फिल कर दीजिए, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि 14 स्टार मार्केटिंग इंटरनेशनल से रब्ता कीजिए और वहाँ से आप अपनी पसंद की क्लासिफिकेशन चूज़ कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्टर लाइजन को ईमेल कीजिए, director.lizen@gymkdu.club। वहाँ से भी आप एक्वायर कर सकते हैं सकरदियन जिमखाना सकरदू की मेंबरशिप कैसे एक्वायर की जा सकती है वो मैं आपको बता चुका हूँ। और अब हम देखेंगे कि मेंबरशिप क्लासिफिकेशन क्या है हमारे पास। जनरली वी हैव परमानेंट मेंबरशिप है जो आप एक्वायर कर सकते हैं फॉर द परमानेंट, स्पेसिफिकली सकरदियन जिमखाना का मेंबर होगा। दूसरी मेंबरशिप है वो कहलाती है रेगुलर मेंबर। रेगुलर मेंबर मींस वो तमाम मेंबर्स जो एसोसिएट हैं किसी और क्लब के, किसी और गैरिजन क्लब के, दे कैन अवेल अवर सर्विसेज। इसके अलावा हमारे जो एफिलिएशन ग्लोबल क्लब्स के साथ है उसके मेंबर्स भी हमारी फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकते हैं, वो कहलाते हैं हमारे एलाइड मेंबर्स। सो ये 3 किस्म की मेंबरशिप है
जो हम कैटर करते हैं और हम उनको वेलकम करते हैं ऑन बोर्ड। अप्रोच, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हाउ वी कैन अप्रोच स्कर्दियन जिमखाना। You have two ways to come to Skardu. One way is by road and one is by air. By air आप आ सकते हैं सकर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जहाँ ऑल ओवर फ्रॉम पाकिस्तान, मैनी सिटीज़ फ्रॉम पाकिस्तान डेली फ़्लाइट्स लैंड करती हैं, और इंटरनेशनली भी रीजनल फ़्लाइट्स ताजिकिस्तान से और दुबई से भी लैंड करती हैं। ताजिकिस्तान से इस साल शुरू होने जा रही है, इससे पहले ताजिकिस्तान से सर्विस नहीं थी। बाय रोड आप आते हैं तो कमिंग फ्रॉम इस्लामाबाद इट टेक 15 आवर्स, और जगलोट इंटरचेंज से आप KKH छोड़ के सकर्दू रोड पर आते हैं। दोनों वेज बेतहाशा खूबसूरत, बेतहाशा वन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। जब आप जहाज़ से आते हैं तो यू फ्लाई ओवर कराकरम रेंज, और यू कैन विटनेस स्नो कैप माउंटेन थ्रू आउट द ईयर। जब आप जहाज़ में बैठते हैं कमिंग फ्रॉम इस्लामाबाद टू सकर्दू, अगर यू आर सिटिंग ऑन द राइट साइड ऑफ द प्लेन, यू विल विटनेस नागा पर्वत, और वो नागा पर्वत इतनी करीब होती है कि आप उसको ऊपर से झांकते हैं नीचे, ओह दिस इज़ नागा पर्वत। और अगर वाकई खिड़की खुली है तो आप नागा पर्वत को हाथ लगाना। जो लोग लेफ़्ट साइड पर बैठते हैं वो विटनेस करते हैं दूसरे माउंटेन रेंजेस को, वहाँ पे नागा पर्वत विटनेस नहीं होती, वहाँ पर बड़ी चोटी राकापोशी आप विटनेस कर सकते हैं, और ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है। इसको आप सफारी, एयर सफारी भी कह सकते हैं। एंड व्हाइल यू आर कमिंग थ्रू बाय रोड, सो कमिंग फ्रॉम इस्लामाबाद इट टेक्स, जैसा मैंने बताया कि इट टेक्स 15 आवर्स। दासू डैम आप विज़िट करते हैं, भाषा दयामर डैम आप विज़िट करते हैं, उसके कुर्ब से आप गुज़रते हैं, और वो भी एक एडवेंचरस और एक लाइफ टाइम सफ़र होता है। When you enter into सकर्दू and you come to us, हम प्रोवाइड करते हैं आपको सकर्दू की वेरियस डेस्टिनेशंस पर अपने वैल्यूएबल गेस्ट्स को। हम जितनी भी डेस्टिनेशंस हैं सकर्दू के पास, मसलन चुंदा वैली है, मसलन बाशू वैली है, मसलन बाल्मिक वैली है, मसलन खपलू है, मसलन शिगर कोल्ड डेजर्ट सफरंगा जिसको कहते हैं, कटपलना डेजर्ट है, हुसैनाबाद है, वाटरफॉल हुसैनाबाद है, मंतोक वाटरफॉल है। बेताशा ऐसी जगह हैं कि जहाँ हम तकरीबन 200 के करीब डेस्टिनेशंस हैं, जिसमें हिस्टोरिकल प्लेसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मसलन ख़ुद सकर्दू का खरपचू फोर्ट, खरपचू फोर्ट भी 3 हिस्सों में है। राजा का महल, ये एक लफ्ज़ नहीं है, वन वर्ड नहीं है, उसको आप विज़िट कर सकते हैं। उसके अलावा बुद्धिस्ट रॉक्स यहाँ पर हैं, बुद्धिस्ट कल्चर की बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। यहाँ इंडिजिनस आबादी है एक, उसको हम कहते हैं नूर बख्शी, उनके बहुत पुरानी खानकाहें भी मौजूद हैं, वो भी आप विज़िट कर सकते हैं विद इन सकर्दू। हम अपने वैल्यूएबल कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को ये सारी जगह अपने ऑन बोर्ड मोटर कैब्स फ्लीट के ज़रिए पहुंचाते भी हैं, वसूल भी करते हैं और उनको छोड़ते भी हैं। प्लस जो अराइवल डेस्टिनेशंस हैं, चाहे आप बाय रोड आ रहे हो, चाहे आप बाय एयर आ रहे हो, हम पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज भी फराहम करते हैं। एक और फैसिलिटी हमारे वैल्यूएबल कस्टमर्स के लिए भी, जो शायद और किसी जिमखाना में अवेलेबल है या नहीं है, विदाउट टेकिंग एनी नेम, हम यहाँ मेडिटेशन क्लासेस भी अरेंज करते हैं। और उस मेडिटेशन क्लासेस के लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सरसाइजेस जिम के थ्रू फराहम कर रहे हैं। एंड वी आर प्लानिंग, और मुझे उम्मीद है कि इस साल हम उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, हाइपरबैरिक चैम्बर, ऑक्सीडाइज चैम्बर और डिप्राइवेशन आइसोलेशन टैंक, और उसके साथ सवाना, ये सारी फैसिलिटीज़ भी हम यहाँ पर दे रहे हैं। और अपने वैल्यूएबल क्लाइंट्स मेंबर्स को हम ये सब ऑफ़र करने के अलावा जनरली एज पब्लिक, मैं आपसे भी, दूसरे जिमखाना के मेंबर्स से भी, और गैरिजन क्लब के मेंबर्स से भी, और जनरल पब्लिक से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, सजेस्ट करता हूँ, एडवाइस करता हूँ
इंसिस्ट करता हूँ, इवन इफ यू आर नॉट द मेंबर ऑफ दिस क्लब, विजिट सकरदू वंस, इट इज़ अ लाइफ टाइम एक्टिविटी। और अगर आपने ये अचीवमेंट नहीं की तो यू विल मिस होल योर लाइफ। और जिस तरह से और इन्फ्लुएंसर हमारे पास आते हैं, विज़िट करते हैं, और ये बड़ी जल्दी आप जाहिर है कि उनको विटनेस भी कर रहे होंगे उनके चैनल्स पर। इस सर्दियों में, इतनी शदीद सर्दी में, जब यहाँ -10 पड़ रहा है, K21 ने ये पसंद किया कि वो यहाँ आए। मैडम हिना नकवी हमारे पास ठहरी, उन्होंने पसंद किया और उन्होंने इसका पूरा विज़िट किया। मैंने सारी चीज़ें और सारी फैसिलिटीज़ उनको दिखाई। मैडम हिना नकवी का भी बहुत शुक्रिया, खावर नकवी जो प्रोड्यूसर हैं उनका भी बहुत शुक्रिया, और चैनल 21 का भी बेहद शुक्रिया फॉर कमिंग इन द स्वेयर विटनेस सीजन। हमारे चैनल की मैडम हिना नकवी जिम खाना गई और डॉक्टर सैड ने इनको विजिट कराया। तो आइए चलते हैं, आप और मैं देखते हैं। अच्छा, ये पहले मैं आपको बताता हूँ, हमारी वैली ये नीचे है, ये पूरा सकरदू शहर भी है। यहाँ हमारे जो है ना पॉड्स वगैरह बन रहे हैं सारे, और यहाँ हमारी गोल्फ रेंज भी बनेगी। ये कराकरम है, जहाँ से अगर बाय रोड आ रहे हैं और आपका जहाज भी इनसे 5 सेकंड के फासले में आ रहा होता है। ये सारे कराकरम है। इधर पीछे हिमालय है, ये कराकरम की चोटी है, हमारे सकरदू की मेन है, इसका नाम है फोल्डिंग माउंटेन कहलाता है। अच्छा, ये है सारा व्यू जी, ये यही सारा व्यू है। इधर अगर आप चले जाएंगे तो वो हिमालय आ जाता है इसके पीछे। इस हमारे बिल्डिंग के पीछे खरपचू फोर्ट है, जिसको मैंने बताया था कि ब्राउन वो है। आइए मैं आपको इधर से दिखाता हूँ मजीद। अच्छा, ये हमारी एक बेसमेंट पार्किंग भी है एज सच। उस तरफ से बेसमेंट बनती है, इस तरफ से बेसमेंट बनती नहीं है, जो डायरेक्ट रेस्टोरेंट को भी एक्सेस करती है। बस ये इस फ्लोर पे हमारा रेस्टोरेंट है, ठीक है। वो फ्लोर भी ग्राउंड है और उसमें हमारी लॉबी वो करती है। ठीक है। ये हमारा कटपना वाला जो मैं आपको बता जी, कटपना व्यू है। ये लेफ्ट पे हमारी वैली है। और आइए मैं आपको वॉक वे भी दिखाता हूँ कि रैंप से हम नीचे कैसे जा सकते हैं। अच्छा, ये हमारी मेन एंट्रेंस है जी, ये है रोड एक्सेस, जहाँ से हम मेन उसमें दाखिल हो रहे हैं। हमारी एंट्री जो है दाखिल होते ही लॉबी में हम पहुँचेंगे। आइए मैं आपको उसका दिखा रहा हूँ। मुझे व्यू जो आप नीचे से देख रहे थे वो हमारी सारी गैलरी से सही नज़र आता है। ये हमारी सिटिंग एरिया है। दूसरे हमारे ये कटपना व्यू वाले है, जो मैंने आपको बताया था, तीसरा हमारा व्यू है। ये सामने आप इधर से देखेंगे तो ये कटपना डेजर्ट व्यू है यहाँ से। यहीं पर एयरपोर्ट भी है, और एयरपोर्ट से जब जहाज़ फ्लाई कर रहा होता है या डिसेंड करता है तो वो भी हमें आता है। पूरा व्यू उसका